गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, जैसे सभी जानते हैं, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों, आज इस सेशन का है दोस्तों 18वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको 20 क्वेश्चन में से 17 प्लस करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके इससे कम हो रहे हैं तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। चलिए, और दोस्तों सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो दोस्तों उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। 10:30 बजे, जैसे आपको पता ही है, जनरल साइंस के दोस्तों हम प्रीवियस एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं साइंस के। और रात के 9:30 बजे दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो इस सेशन को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, बिना देरी करें आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों वीडियो को। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। श्यानता की इकाई है, बताइए। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों श्यानता की इकाई? जल्दी से बताइए दोस्तों। श्यानता की इकाई है दोस्तों पॉइज, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, श्यानता की इकाई दोस्तों क्या है? पॉइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में दोस्तों कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। चलिए आंसर कीजिए। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, जो एसिटिक एसिड होता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? ये फलों के रस में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? खट्टे फलों में। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। और फॉर्मिंग अम्ल दोस्तों कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी में, ठीक है, या बिच्छू में। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? किसे किया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। एजोला को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो जैविक खाद के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में दोस्तों किसे प्रयोग किया जाता है? एजोला को, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, बताइए कैसी होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति दोस्तों? द नेचर ऑफ साउंड वेव इज। बताइए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया ध्वनि की चाल 0 डिग्री सी पर कितनी होती है, जल्दी से बताइए। ध्वनि की चाल कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, जल्दी से बताइए। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है दोस्तों? सॉलिड में होती है, ठीक है। फिर उससे कम दोस्तों किस में होती है आपकी? लिक्विड में होती है। दोस्तों उससे कम किस में होती है? गैस में होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए आंसर कीजिए। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? चलिए आंसर कीजिए। व्हाट आर द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंस? बताइए। बताइए, जिसमें दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो आपकी? अलग अलग हो, और प्रोटॉन की संख्या दोस्तों कैसी हो? समान हो। बताइए उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों से क्या बोलेंगे?
समस्थानिक आइसोटोप। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जिसकी परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर समान हो, ठीक है, और जिसकी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, तो उसको भी दोस्तों क्या बोलेंगे आप, समस्थानिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों का। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं जो क्या है आपका पहला समस्थानिक हाइड्रोजन का, ये आपका दूसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का, ठीक है, ये आपका तीसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ये आपका ट्राइटियम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सब में दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक दोस्तों कैसा है, समान है, और सब में परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कैसा है, भिन्न है। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, समस्थानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। चलिए आंसर कीजिए, द बाइसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज डिटेक्टेड। बताइए डीएनए की खोज किसने की थी। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, किसने की थी, वॉटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी, तो जल्दी से बताइए आप लोग किसकी की थी। हरगोविंद खुराना ने दोस्तों किसकी की थी, जेनेटिक कोड की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और हुडो डी ब्रिज ने दोस्तों किसकी खोज की थी, ये भी बता दीजिए। कौन सा सिद्धांत दिया था हुडो डी ब्रिज ने दोस्तों, किसका दिया था दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुडो डी ब्रिज ने। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, बताइए कैसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ, चलिए वो गलत टाइप हो गया है, चलिए बताइए, अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है कैसी, बताइए जल्दी से। जल्दी से, जो आपकी इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितनी है होती है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, तरंगें दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी होती है अपश्रव्य, ठीक है, एक दोस्तों कौन सी होती है आपकी, श्रव्य, एक दोस्तों कौन सी होती है आपकी, पराश्रव्य। ठीक है, जैसे बोलते हैं दोस्तों अपश्रव को क्या बोलते हैं आप, इंफ्रासोनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंफ्रासोनिक वेव्स। श्रव्य आपकी क्या कहलाती हैं दोस्तों, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पराश्रव्य दूसरों क्या कहलाती हैं आपकी, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं दोस्तों। अपश्रव्य की आपकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, और दोस्तों श्रव्य तरंगों की कितनी होती है, ऑडिबल वेव्स की कितनी होती है, जो अपन सुन पाते हैं दोस्तों, आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती हैं। ठीक है, और जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं दोस्तों, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, कौन है दोस्तों इनमें से, प्लूटोनियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट टेबल होते हैं उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। जो अपना एफ ब्लॉक होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक में दोस्तों 2 श्रेणी होती है आपकी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड में दोस्तों आपके जितने भी एलिमेंट हैं सारे दोस्तों कैसे हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि उसमें आप थोरियम ले लीजिए, यूरेनियम ले लीजिए, आपका प्लूटोनियम ले लीजिए, सारे दोस्तों कैसे हैं आपके रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, चलिए बताइए। ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके अभी सीजीएल के मेन एग्जाम हुए थे उनमें से। चलिए बताइए, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर रेड ब्लड सेल फॉर्म्ड। दोस्तों कहाँ पर होती है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण दोस्तों, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, इनकी लाइफ कितनी होती है दोस्तों, जल्दी बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी होती है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होती है आपकी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। विच कॉन्सेप्ट कन्फर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन ए। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए बताइए। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, बताइए। जो अपना अर्थ है दोस्तों, इसकी भी लाइफ किससे पता करते हैं अपन? कार्बन डेटिंग से। किसके द्वारा? जल्दी से बताइए। जीवाश्म के द्वारा, फॉसिल्स। ठीक है, जीवाश्म की आयु निर्धारण करते हैं दोस्तों कार्बन डेटिंग से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू द मेजर ब्लड प्रेशर? बताइए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलिए आंसर कीजिए। बताइए किसके द्वारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है दोस्तों? स्फिग्नोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर दोस्तों किससे नापते हैं? स्फिग्नोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स इज अ लाइट वेव? बताइए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों कितनी हो प्रकाश तरंग दोस्तों किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंगें दोस्तों कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, चलिए बताइए। वैक्यूम में आपकी, बताइए, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, बताइए वैक्यूम में कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारी पानी की खोज की थी? बताइए। हैवी वाटर की डिस्कवरी किसने की थी? आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। भारी पानी की खोज दोस्तों किसने की थी? एस.सी. यूरे ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारी जल की दोस्तों खोज किसने की थी? एस.सी. यूरे ने। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं भारी जल को। ठीक है, जैसे केमिकल फार्मूला होता है D2O। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। बताइए, आंसर कीजिए। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। बताइए, बताइए जल्दी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों? एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी आपतित किरण इंसिडेंट रे आती है दोस्तों, ठीक है, और वो 60 डिग्री कोण बनाती है, तो दोस्तों परावर्तन के बाद भी दोस्तों कितना बनाएगी? वो 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया कि समतल दर्पण पर आकृति कैसी बनती है, बताइए, इमेज कैसी बनती है दोस्तों? प्लेन मिरर पर कैसी बनती है दोस्तों? आभासी बनती है। और कैसी बनती है दोस्तों? सीधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग
ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, बताइए। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इम्पोर्टेंट है ये भी, आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। बताइए एक्वारेजिया किनका मिक्सचर होता है दोस्तों, किसका होता है आपका, नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और दोस्तों किस अनुपात में मिलाया जाता है ये, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लेते हैं, बताइए। विच मिरर आर यूज टू सेविंग मिरर, बताइए। सेविंग मिरर में कौन से दर्पण यूज करते हैं दोस्तों, हम कौन सा यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है दोस्तों, कैसा है, एक आपका अभिसारी है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, कन्वर्जिंग है। ठीक है, जो कि लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक जगह आपको क्या करता है, पॉइंट करता है। ठीक है, इसलिए फोकस बनाने के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका यूज़ दोस्तों कहाँ करते हैं अपन, गाड़ियों की हेडलाइट में भी करते हैं अवतल दर्पण का यूज़, टॉर्च में भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा, बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा। एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो माचिस की तीली लगातार तेजी से जलती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। माचिस की तीली लगातार धीमी नीली लौ के साथ जलती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नीली लौ आपकी कब आएगी, जब आपकी ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तब दोस्तों क्या आती है, आपकी ब्लू फ्लेम आती है, तो ये भी नहीं होगा। माचिस की तीली बुझ जाती है एवं गैस ध्वनि के साथ जल जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर आपकी क्या है दोस्तों, +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, चलिए सॉल्व कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो लेंस की पावर होती है दोस्तों, ठीक है, जो आपकी लेंस की दोस्तों क्या होगी, पावर होगी दोस्तों, वो क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आपकी दोस्तों क्या है, पावर, जिसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, डायोप्टर। और आपकी फोकस दूरी ध्यान रखना हमेशा दोस्तों किस में ली जाती है, मीटर में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, फोकस दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगी 1/p। ठीक, आपकी पावर दोस्तों कितनी है, +2। ठीक है, तो दोस्तों ये मीटर में दोस्तों हमें आंसर किस में दिए गए हैं, आपके सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, गलती से टाइप हो गया होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसकी गंध एक सड़े हुए अंडे जैसी होती है, बताइए। आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मेल्स लाइक रोटन एग्स, दोस्तों किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल दोस्तों कैसी होती है, आपकी कैसी होती है, एक सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ठीक है, और आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों क्या है, आपकी एक लाफिंग गैस है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों कैसी कौन सी गैस है, लाफिंग गैस, हास्य गैस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है, जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय बाय।